हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नाम। हे भगवान, कैसा ज़माना आ गया है। देखो तो आजकल की बहुएं अपने बड़ों के सामने पति का नाम लेती हैं, और एक हम थे कि अपने बड़े बुजुर्गों के सामने पति के सामने आते तक भी नहीं थे। उनसे घूंघट करते थे वो अलग। 20 दिन पहले ही शादी करके आई चुलबुली काव्या ने जब अपनी सास की बात सुनी तो उसे बहुत हंसी आई, और मन किया कि एक बार अपनी सास को कह दे कि मम्मी जी पति के सामने नहीं आती थी, उनसे घूंघट करती थी और उनसे बात भी नहीं करती थी, तो ये पांच पांच बच्चे फिर कैसे। लेकिन क्या करे, शादी ने उसकी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया था, और उससे भी ज़्यादा उसकी माँ और दादी ने, जो उसे इतनी समझदारी के पाठ पढ़ाकर भेजे थे कि कुछ दिनों तक तो उनका असर रहना ही था। इसलिए वो बस मुस्कुराकर ही रह गई। फिर भोली सी सूरत बनाकर अपनी सास के साथ बैठी। अपनी बड़ी ननद से पूछा, क्यों दीदी, पति का नाम क्यों नहीं लेते। शुक्र है मम्मी, तुम्हारी छोटी बहू बड़ी बहू की तरह नकचड़ी नहीं आई। कम से कम आपकी बात सुनकर इसने बुरा नहीं माना। फिर काव्या की तरफ देखते हुए उसकी ननद उसे समझाते हुए बोली, देख काव्या, तू छोटी है इसलिए तुझे समझा रही हूँ। हमारे समाज में पति का दर्जा भगवान बराबर होता है, और भगवान का नाम नहीं लिया जाता। लोग ऐसी बहुओं को असंस्कारी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तुम्हें बताऊं, पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। अच्छा दीदी, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन ठीक है आपने बता दिया तो आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं इनका नाम ना लूँ तो इन्हें क्या कहकर बुलाऊं। काव्या मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर उसकी ननद कुछ सोचते हुए बोली, देख मैंने कहा ना, पति हमारे देवता होते हैं, तो तू ऐसा कर, मोहित को पति देव कहकर बुलाया कर। ठीक कह रही हूँ ना मैं मम्मी। काव्या की ननद अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तूने आरती। वैसे भी अभी कोई बच्चा तो है नहीं इनका। उसके होने के बाद तो उसके पापा इसके पापा के नाम से भी बुला सकती है, लेकिन तब तक मोहित को पति देव ही कहे बहू। काव्या की सास अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। शाम को मोहित जब ऑफिस से आकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटा तो काव्या उसके लिए चाय लेकर आई और उसे देते हुए बोली, लीजिए पतिदेव चाय पीजिए, और कुछ फरमाइश हो तो वह भी बताइए पतिदेव। मोहित उसकी तरफ हैरानी से देख मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या यार, कौन सी मूवी देख ली, कहाँ नया पाठ सीखा कि मुझे सीधा ही देवता बना दिया। इतना भारी भरकम शब्द सुनने की आदत नहीं मुझे, तुम तो बस मोहित बुलाया करो मुझे। ना बाबा ना, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। जो पत्नियां पति का नाम लेती हैं वो संस्कारी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, पता है पति का नाम लेने से उसकी आयु कम होती है। आज ही सुबह मुझे ये ज्ञान मम्मी जी के साथ साथ बड़ी दीदी ने दिया। काव्या भोली सी सूरत बनाते हुए बोली, हे भगवान, ये मम्मी और दीदी भी ना पता नहीं कौन सी दुनिया में जीती हैं। वैसे उनकी बातों को काटना मतलब घर में कोहराम मचवाना। लेकिन ऐसा है पत्नी साहिबा, कम से कम इस कमरे और कहीं बाहर तो तुम मुझे मोहित ही पुकारना। लेकिन मम्मी जी ने सुन लिया तो, अरे वो क्या हमारे कमरे पर कान लगा कर रहेंगी। मोहित झल्लाते हुए बोला, उनका तो पता नहीं, लेकिन आपने सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। और फिर इस घर में तो इतने सदस्य हैं, कौन कब कहाँ से बात वहाँ पहुँचा दे, कहा जा सकता है क्या। काव्या शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, ओ यार प्लीज समझा करो यार, दोस्तों ने सुन लिया तो खिल्ली उड़ाएंगे मेरी। मोहित काव्या के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, ठीक है, मुझे तो संस्कारी बहू बनना है। जैसा मम्मी जी ने कहा उनके सामने वैसा कह दूंगी, और जैसे मेरे पति देव कहेंगे वैसा उनके सामने। ठीक कहा ना पति देव। काव्या जोर से हंसते हुए बोली, तुम भी ना। मोहित उसकी बाह पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, और उस दिन के बाद काव्या सबके सामने मोहित को पति देव ही कहती। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही काव्या की ननद आरती की बेटी की शादी हुई। काव्या की सास कुछ दिनों से अच्छी खासी बीमार चल रही थी, इसलिए काव्या की बड़ी ननद अपनी शादीशुदा बेटी साक्षी के साथ उन्हें देखने आई। काव्या की सासू माँ ने अपनी साक्षी से उसके ससुराल के बारे में पूछा तो मुस्कुराते हुए बोली,
नानी जी, सास ससुर ठीक ही हैं, लेकिन आलोक बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आलोक और मैं तो अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी काव्या वहाँ चाय लेकर आ गई और हंसते हुए बोली, देखो तो मम्मी जी, क्या जमाना आ गया है। आजकल की लड़कियां नानी के सामने भी अपने पति का नाम लेने से नहीं झिझकती। फिर अपनी भांजी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा बुरा मत मानना, मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए कहा। ऐसा है ना कि हमारे समाज में पति का नाम लेना अच्छा नहीं माना जाता। लोग ऐसी बहुओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते। मुझे भी नहीं पता था, तुम्हारी मम्मी ने मुझे समझाया तब मुझे समझ आई। दीदी, आपने साक्षी को इस बारे में नहीं बताया कि पति का नाम नहीं लेते। छोड़ो ना काव्या, अब समय बदल गया है। अब तो सभी लड़कियां अपने पति का नाम लेती हैं। और वैसे भी इसकी सास तो मॉडर्न है, बुरा नहीं मानती। काव्या की ननद सफाई देते हुए बोली, चलो ये तो अच्छी बात है कि हमारी साक्षी आज़ाद ख्याल परिवार में गई है। वहाँ के लोगों की सोच छोटी नहीं। लेकिन दीदी, शायद आप भूल गईं कि अगर पत्नी अपने पति का नाम लेती है तो उसकी उम्र कम हो जाती है। साक्षी के ससुराल वाले तो मॉडर्न हैं, शायद उन्हें इस बात का पता नहीं। लेकिन दीदी, आपको तो इसे समझाना चाहिए था ना। अपनी ननद की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, हे भगवान, मामी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बातें कर रही हो आप। वैसे ऐसी अफवाहें उड़ाता कौन है। साक्षी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, साक्षी नाराज मत हो, अफवाह नहीं सच है। तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे यह बताया था, तभी तो मैं तुम्हारे मामा को उनके नाम से नहीं पतिदेव कहती हूँ। काव्या अपनी ननद की तरफ देखते हुए बोली। काव्या की बात सुनकर साक्षी गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, सारा दिन मोहल्ले में बैठकर आप बस यही सब सीखती हो। दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप हो कि नाम लेने से पति की उम्र घटती है। हे भगवान, आपकी सोच बदल जाओ मम्मी। मामी ने तो आपकी बात क्लेश से बचने के लिए मान ली, लेकिन आपकी बहू अगर उसे ऐसी सलाह दोगी तो अगले दिन ही भैया को लेकर अलग हो जाएगी। शुक्र है मुझे आपके जैसी सास नहीं मिली। वो तो दो चार बात ही मुझे कहती हैं तो भी मुझे बुरा लग जाता है। और आप हो कि अपनी बेटी की बात सुन काव्या की ननद को सांप सूंघ गया। वो कभी अपनी माँ को देखती और कभी अपनी बेटी को। आज कहने के लिए उनके पास कोई तर्क ना था, क्योंकि बात बेटी की जो थी। हमारे समाज में हमेशा बेटी और बहू के लिए दोहरे पैमाने बनाए गए हैं। जो नियम बेटी के लिए सही हैं वो बहू के लिए तो कभी सही हो ही नहीं सकता। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।